नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला जारी कर दिया है और चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत मुकम्मल करते हुए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B 2015 को बहाल कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी टैक्स आयद करने की मुकम्मल मजाज है और केस के काबिल समाअत होने पर ये गए एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। इस फैसले से ये वाज़ेह हो गया है कि वफाकी हुकूमत के इक़दाम आईनी दायरे में हैं। अदालती फैसले के मुताबिक सुपर टैक्स का नफाज अब कानूनी तौर पर जायज़ और काबिल अमल है। अदालत ने शिक 4B को बरकरार रखते हुए हुकूमत को टैक्स आयद करने के इख्तियार से महरूम नहीं किया, जिससे हुकूमत की जानिब से टैक्स कलेक्शन के इक़दाम मज़ीद मजबूत होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फ़हीमुर रहमान सहगल साहब। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। कहिएगा कि आईनी अदालत के सुपर टैक्स फैसले को बिजनेस कम्युनिटी किस नज़र से देख रही है और इसके असरात क्या होंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी गई थी, जो गवर्नमेंट ने टैक्स ये लगाया था सुपर टैक्स, ये 500 जो मिलियन और उसके अबव जो भी उसकी ट्रांजैक्शन पे, तो 1% से इसका स्लैब चला जाता है 10% तक। तो उन्होंने इसको बाहर रखा है जो सेक्शन है इनकम टैक्स का 44B को। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो रेट ऑफ टैक्सेशन है बहुत ज़्यादा है, तो इससे कोई एडिशनली ये जो सुपर टैक्स है एडिशनली बोझ पड़ेगा टैक्स पेयर पर। और जो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, मुझे एक चैनल पे ना 2-3 दिन से मुसलसल ये सवाल हो रहा था कि आपके पास कोई नंबर हैं कि कितने नंबर्स दुबई में या दूसरे कंट्रीज में या आपका टर्की में जो हमारी पाकिस्तानी फर्म्स वहाँ रजिस्टर हो रही हैं, कितने नंबर हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे पूछना ये चाहिए कि ये क्यों जा रही हैं, ये कंपनियां यहाँ से एग्जिट क्यों कर रही हैं, हमारा जो सरमाया है यहाँ से ड्रेन क्यों हो रहा है। उसकी मेन वजह यही है कि इस वक्त हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है, दुबई में लोग इसलिए जा रहे हैं कि एक तो वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और पूरा जो उनका फिक्स टैक्सेशन है 5% का टैक्स देके आप तकरीबन सारी चीजों से मुबर्रा हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टैक्सेशन इतनी हाई टैक्सेशन है, ये इस बात का यानी इस बात को प्रमोट कर रही है कि हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो लोकल सरमायादार है वो यहाँ से अपना कैपिटल ड्रेन करके जा रहा है, जो कि ये अच्छा नहीं है। इसकी वजह यही है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं को स्क्वीज करके गवर्नमेंट टैक्स लेना चाह रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस पे हमें होश के नाखून लेने चाहिए और हमें चाहिए कि अपने लोकल जो इन्वेस्टर है, हमारा लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा जो बिजनेसमैन है, उसको ये ऐसा माहौल फराहम करें जो अच्छे तरीके से वो यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकें। और जो रेट ऑफ टैक्सेशन है उसको कम रखें आप। थोड़ी सी मैं अगर आपको इसको मैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में आपको बात समझाऊं तो वो ये होगी कि जितनी किसी कम्युनिटी की प्राइस सस्ती होगी उतनी उसकी सेल ज्यादा होगी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जितनी हमारी इसी बारे में मैं पूछना चाहती थी कि सुपर टैक्स की कानूनी हैसियत से अगर हम बात करें तो कारोबारी अफराद की इस हवाले से क्या मुश्किलात होंगी, माली मनसूबाबंदी मुतासर हो सकेगी इससे? और इस फैसले के बाद हुकूमत की जो टैक्स कलेक्शन पॉलिसी है, कहा यह जा रहा है कि बड़ी मजबूत होगी, तो आप समझते हैं कि ये तरीकाकार बेहतर है? जी, मैं ये समझता हूँ, देखिए टैक्स कलेक्शन करना जबरदस्त इन्फोर्समेंट के जरिए, तो जो कि स्टेट है, स्टेट के पास रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट के पास पावर है, वो कर सकती है। लेकिन ये तरीकेकार आफ्टर ऑल इससे बिजनेसमैन डिस्करेज होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बिजनेसमैन को इस वक्त मैं हमारे पास पिछले चंद दिनों में हमारा एक इजिप्शियन डेलीगेशन आया हुआ, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में हमें जो सबसे पहले प्रेजेंटेशन दी उसमें ये बताया कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 35 मिलियन US डॉलर की वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे पास लोकल इन्वेस्टर के पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, टैक्सेशन को आप इसका रेट ऑफ टैक्सेशन कम रखें, तो वो टैक्स भी देंगे और यहाँ पे अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। जितना बिजनेस प्रमोट होगा, बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा होंगी, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और टैक्स नेट में अल्टीमेटली लोग भी आएंगे। ठीक है फ़हीम साहब, बिजनेस कम्युनिटी जो है और हुकूमत के दरमियान टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए आप क्या समझते हैं, कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है कि जिससे बिजनेसमैन जो है उसको भी मुश्किलात ना ज़्यादा पेश आएँ, फ्रेंडली माहौल में ये सब कुछ हो जाए? देखिए, ये इस वक्त हमारे यहाँ जो ये कल्चर बना हुआ है टैक्स कलेक्शन थ्रू इन्फोर्समेंट, और ये जो आपने सर्वेलेंस की हुई है 40B के तहत फैक्ट्रीज में अपने बंदे डिप्यूट किए हुए हैं, बिठाए हुए हैं,
تو یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو ڈسکریج کرتے ہیں, جو ایک ہراسمنٹ کا ماحول پیدا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا بزنس کمیونٹی ہے, بزنس مین جو ہے وہ اس کو یعنی وہ ڈسکریج ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا فرینڈلی ماحول ہمارے ایف پی آر کے ڈپارٹمنٹ بنائیں گے, جتنا ان کو دیکھیں, ڈپارٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ڈپارٹمنٹ اگر ہراس کرے گا یا انفورس کرے گا تو اس سے ہمارے بزنس میں کمیونٹی میں ایک جو یعنی تھوڑی سی ڈسکریج ہوتی ہے, اور اس سے آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوتی, اور لوگ اپنا سرمایہ جو ہے وہ دبا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کاروباری افراد کے لیے اضافی ٹیکس کے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی مشاورت بہتر ہونی چاہیے اس سے؟ میرے خیال میں ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, جو نئی گورنمنٹ ان کے ساتھ اپنا لائزن بڑا اچھا کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ اس میں یعنی خود بھی بڑی اگریسو ہے کہ کس طرح ٹیکسیشن کے نظام کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے اور ٹیکس کلیکشن ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ چیمبرز کے ساتھ اپنا لائزن بڑھائیں اور ہماری پرپوزل کو تھوڑی سی ورتھ دیں. اور جو بھی دیکھیں, ہمارا کام, چیمبرز کا کام یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان برج کا کردار ادا کریں, اور ایسی پرپوزل دیں جس سے ٹیکس آسان طریقے سے کلیکٹ کیا جا سکے, ہماری گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہو, حکومت کا فائدہ ہو, ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہے. زیادہ سے ایسا زیادہ کوئی ہو, طریقہ کار ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اور بزنس میں جو کمیونٹی ہے ان دونوں کا فائدہ ہو. بہت ہاں. موجود ہے فہیم الرحمان سہگل صاحب.